गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे बहन भाइयों ने तीज की बहुत 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 बताई। दिल से दुआ करती हूँ कि सबके घर में खुशियाँ चहकती रहे, महकती रहे, सब झूला झूलें, एक दूसरे का बहुत सम्मान करें, अपने घर की बेटी का बहुत सम्मान करें और हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सावन मास महात्म अध्याय 19। ईश्वर ने कहा, हे महामुने, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो कार्य करना चाहिए, अब मैं आपको उसे बताऊंगा, आप उसे सुनिए। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा है। हे विपर, उसे आपको कहूँगा। आप अपने मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनिए। दशमी के दिन सुबह स्नान करके, संध्या को पूजा अर्चना करके, पवित्र हो करके, गुरुदेवों की आज्ञा से, वेद वक्ताओं की, पुराण ज्ञाताओं की, सबकी आज्ञा से, ब्राह्मणों का सबका पूजन करें। हे देवों के देव भगवान विष्णु का 16 उपचारों से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली एकादशी को निराहार रहकर आपका व्रत रखूँगा। उसके अगले दिन द्वादशी को भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस दिन गुरुदेव और अग्नि के समीप बैठकर हवन यज्ञ करें, भूमि पर सोएं, काम और क्रोध को छोड़कर। एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव को मन में चित्त में लगाकर रास्ते पर चलते चलते वक्त भी भगवान से वार्ता करते रहिए और सब काम करते हुए भी श्रीधर इस वाक्य को बोलते रहिए, हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए और उसको देखना भी नहीं चाहिए। दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन। ऐसा करने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त हो जाता है, मोक्ष का फल प्राप्त हो जाता है। और मध्याह्न के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर स्थान में जाकर स्नान करें, भगवान सूर्य को नमस्कार करें, श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से, अपने व्यवहार से सब काम करके आए। घर में आने पर श्रद्धा और भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर की फूल, धूप, दीप और अनेक तरह से नैवेद्य द्वारा पूजा अर्चना करें। रात को जागरण करें, गीत गाएं, वाद्य बजाएं, कथा सुनता रहे। सारी रात जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापन करें, फिर पंचरत्न और सोने के कलश में सफ़ेद चंदन से पूजा करके सफ़ेद 2 कपड़ों से ढक दें। फिर देव देवेश की प्रतिमा, शंख, चक्र, गदा सविधि पूजा करें। द्वादशी के दिन सुबह विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाएं। श्रीधर इस नाम का जप करें। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान देवों के देव की पूजा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित कलश दें। ब्राह्मण को घड़े के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहें कि हे भगवान श्रीधर प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। यों कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे, शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे, नौकर चाकरों को सबको भोजन करावे, गाय को भूसा डालें, घास दें, स्वयं बंधुओं सहित सुहृदय से भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि का व्रत विधान मैंने बता दिया है। इसी प्रकार सावन पक्ष की कृष्ण एकादशी के दिन भी ऐसा ही करना चाहिए। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी तुल्य हैं, केवल नाम का भेद है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण भी मैं आपको सुनाऊंगा, कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आप से मैंने पहले विधान कहा है, अब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बताऊंगा, उसे सावधान होकर भी आप सुनिए। हे महामुने, इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुनिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा सर्वधर्म सतीत अपनी भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। ब्राह्मण अतः देवो इस मंत्र से पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करें। द्विज, कंदरू
धाये। इस मंत्र से स्त्री तथा शुद्ध नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापुर में रेशमी और अब कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों में शुभ बांस के पात्र में रखें, पवित्र कपड़े से ढकें। भगवान श्रीधर के सम्मुख रख कर कहें, हे प्रभु आपने क्रिया मैंने हे प्रभु आप मेरी इस क्रिया को स्वीकार करो। हे देवों के देव, उस पवित्र को ढकने की अब मैं तुझे विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करो। हे देव, सब तरह से मेरी आप गति करें। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर साल भर तक भ्रमण नाशक काम क्रोध आदि न हो। हे देवेश, मेरी तब तक सुरक्षा करें। मैं आपका भगत हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्रीधर से प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख कर नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र, 1 साल तक किए अर्चन से आज विष्णु लोक से यहाँ लाओ, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवों के देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सब पाप नाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, इसलिए मैं आपका पूजन करूँगा। मेरे आप समीप आओ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूँगा। फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करें। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें। गंध दुर्वा चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण करके कहें, हे देवों के देव, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। इस पवित्र को आप स्वीकार करिए। 1 साल तक पूजा के फल पद पवित्र से निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करिए। हे देवों के देव, मैंने जो भी कुछ पाप किया है, हे देव, हे सुरेश्वर, आपके सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का सुपठित कर दें। हे देव, महान नैवेद्य दें, निरंजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से, अग्नि से, घी से हवन करें। इस मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन करें। हे पवित्र, 1 साल तक मेरे पूजन को सविधि परिपूर्ण करिए। हे पवित्र, विसर्जित हो विष्णु लोक को जाओ, यो कहकर ब्राह्मण को दे दें या जल में डाल दें। हे वत्स, मैंने आपको भगवान विष्णु का पवित्रारोपण विधि कही है। 19वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। सारे बाण भैया ने प्रेम भरा राधे राधे। ये एकादशी की, दोनों एकादशियों की बताई है। राधे राधे।